अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक रिमेन सम ही है, लेकिन आज हमने क्या करना है, रिमेन सम के फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास फार्मूला था रिमेन सम का और उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की थी। अब हमने रिमेन सम का फार्मूला क्वेश्चन की मदद से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अंदर कहता है यूज डेफिनेशन टू एक्सप्रेस द इंटीग्रल हैज़ लिमिट ऑफ रिमेन सम, कि जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रिमेन सम के अंदर बाय यूजिंग द डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रिमेन सम का फार्मूला। तो रिमेन सम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा नोटेशन और के क्या है यहाँ पे इंडेक्स, और वैल्यू कहाँ पे ख़त्म होती है, एन पे, और क्या होता है एफ ऑफ एक्स के, और स्टार मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, इसे हम क्या कहते हैं स्टेरिक, और डेल्टा एक्स के। तो अब हमने देखना है हमारे पास इंटीग्रल क्या है, ये किसके बराबर होता है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल ए और बी एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रूव किया था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि एफ ऑफ डेल्टा एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है और इस फार्मूले को डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या डालनी है, सिग्मा नोटेशन। यहाँ पे एफ की कीमत क्या है, एफ यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट नंबर मैं लिख देता हूँ, कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर क्या है एफ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एफ की जगह क्या आ जाएगा 2, और एक्स के यहाँ पे क्या है एक्स, तो सिंपली एक्स के स्टार आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या वैल्यू निकालनी थी, डेल्टा एक्स के। तो डेल्टा एक्स के यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे कोई और वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो हमने डेल्टा एक्स के को एज इट इज़ ही लिख देना है। और ये जो इंटीग्रल होंगे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर पढ़ा था, ये किसके बराबर होते हैं, ए के किसके बराबर होगा, जो छोटा इंटरवल होगा, मतलब लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 1, और बी किसके बराबर होगा, अपर लिमिट यहाँ पे क्या है 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म बनानी है। इसी तरीके से अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, इंटरवल लोअर इंटरवल क्या है 1, और अपर लिमिट क्या होगी, जो अपर इंटरवल 2, तो किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय x पॉजिटिव 1। रिमेन सम क्या होता है हमारे पास, k इज इक्वल टू 1, n तक वैल्यू जाती है, और क्या होता है हमारे पास एफ एक्स के स्ट्रिंग किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स के। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिग्मा नोटेशन ही डालनी है, और इंटरवल हमेशा के से स्टार्ट करना है, और ऊपर एन। फ़र्क कहाँ पे आएगा, एफ़ की जगह आपने ये वाली वैल्यू को पुट करना है। क्या करना है, ये वाली वैल्यू, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे अगर एफ ऑफ 1 होता तो हम क्या करते उसको, एक्स की जगह क्या लगा देते 1, और नीचे भी एक्स की जगह 1। तो अब हमने क्या लगाना है, एफ़ जहाँ पे एक्स आएगा हमने क्या लगाना है, एक्स के स्ट्रिंग, तो हमने क्या लगा दिया, एक्स के स्ट्रिंग, और नीचे भी एक्स के स्ट्रिंग पॉजिटिव 1, जैसा कि हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। इसे हमने क्या लेट करना है, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स पॉजिटिव 1, और एफ एक्स स्ट्रिंग किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो डेल्टा एक्स के आपने हर क्वेश्चन के साथ एज इट इज़ ही लिखना है। ए क्या होता है, लोअर इंटरवल, मतलब कि नीचे वाला इंटरवल क्या है 1, और बी क्या है यहाँ पे 2। तो ये था तो क्वेश्चन नंबर बी। इसी तरीके से अब हम करेंगे 10th का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर 2, और एक्स अंडर रूट के। आपको ये क्वेश्चन करवाने का मेरा पर्पस ये था कि बाज़ात जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो कॉलेज वगैरह में स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जो प्योर मैथमेटिकल के स्टूडेंट हैं, उनको ये बाज़ात ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से अब मैं सिग्मा नोटेशन का फार्मूला नहीं लिखूँगा, आपको याद होगा। और एन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स अंडर रूट, और एफ एक्स के स्टार किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्टार स्टेरिक इसे कहते हैं, के अंडर रूट।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्टेरिक के और डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 1, क्योंकि छोटा नंबर क्या है 1, और बी क्या है बड़ा नंबर 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। इसी तरीके से मैं अब आपको सी पार्ट करवा देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आप अक्सर स्टूडेंट पाई देखकर घबरा जाते हैं। बेसिकली मैथमेटिकल के जो भी क्वेश्चन आपने करने होते हैं उनके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व हो जाते हैं। इसका बी पार्ट हमारे पास क्या है नेगेटिव π/2। π/2 क्या है इंटीग्रल की वैल्यू, जिसके अंदर हमें इंटीग्रल की वैल्यू गिवन हो उसे हम क्या कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने याद रखना है और जनरल नॉलेज के हिसाब से आपने याद रखना है। और 1 + cos x है, सिंपली हमने इसको किसके बराबर रख लिया f(x) के, और जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हमने स्टेरिक लिख देना है। तो सिग्मा नोटेशन का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और n तक मीन के अनलिमिटेड नंबर तक जाएगा। और 1 + cos x k आएगा और ऊपर स्टेरिक और डेल्टा x के। ए यहाँ पे क्या आएगा छोटा नंबर कौन सा है नेगेटिव वाला छोटा नंबर होता है नेगेटिव π/2, और बी किसके बराबर है π/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी। तो इसी तरीके से आज हमने 2 ही क्वेश्चन करने थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।